नवनिधियों के लक्षणों से युक्त पुरुष के ऐश्वर्य एवं स्वभाव का वर्णन। सूत जी ने कहा, भगवान विष्णु से अष्ट निधियों के विषय में सुनकर ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन इस प्रकार किया था कि पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और शंख नाम की अष्ट निधियां हैं। नवी निधि मिश्र कहलाती है। अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूं। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक और दाक्षिण्य गुण से संपन्न होता है। वह स्वर्ण, चांदी आदि मूल्यवान धातुओं का संग्रह करके यतियों, देवताओं और याज्ञिकों को दान करता है। महापद्म चिन्ह से लक्षित व्यक्ति भी अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों को करता रहता है। पद्म तथा महापद्म निधि संपन्न पुरुष सात्विक स्वभाव वाले कहे गए हैं। मकर निधि के चिन्ह से चिन्हित मनुष्य खड्ग, बाण एवं भाला आदि अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। वह नित्य क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है और राजाओं के साथ उसकी सदैव मित्रता बनी रहती है। द्रव्य आदि का आहरण करने के लिए वह शत्रुओं का विनाश करता है और युद्ध के लिए सदा तत्पर रहता है। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाले होते हैं। कच्छप चिन्ह से युक्त व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है। वह ना अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है और ना तो उसमें से वह किसी को कुछ देता ही है। वह एकांत में जाकर अपनी संपूर्ण संपत्ति को पृथ्वी में गाड़कर छिपा देता है। उसकी संपत्ति एक पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि के चिन्ह से अंकित पुरुष रजोगुण संपन्न होता है। वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। वह भोगों का उपभोग करते हुए गायक और वैश्या आदि को धन देता है। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार बनता है। वह स्तुति करने पर प्रसन्न होता है तथा बहुत सी स्त्रियों का पति होता है। पूर्व काल के मित्रों में उसकी प्रीत शिथिल होती है और वह अन्य नए मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। नील निधि के चिन्ह से सुशोभित मानव सात्विक तेज से संयुक्त होता है। वह वस्त्र, धान्य आदि का संग्रह तथा टराग आदि का निर्माण कराता है। उसके द्वारा जनहित में आम्र आदि के उद्यान भी लगवाए जाते हैं। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। शंख निधि एक ही पुरुष पीढ़ी के लिए होती है। इससे समन्वित मनुष्य धन आदि का स्वयं तो उपभोग करता है, किंतु उसके परिजन कुत्सित अन्न का भोजन तथा अच्छे ना लगने वाले मैले कुचैले वस्त्रों से जीवन यापन करते हैं। वह स्वयं के भरण पोषण में सदैव तत्पर रहता है। यदि वह किसी को कुछ वस्तु देता भी है तो वह व्यर्थ की वस्तु होती है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। मिश्र अर्थात मिली जुली निधि के चिन्ह से युक्त होने पर मनुष्य के स्वभाव में मिश्रित फल दिखलाई देते हैं। भगवान विष्णु ने भी निधियों के ऐसे ही स्वरूप का वर्णन शिव आदि देवों से किया था।
उसका मैंने आप सभी को वर्णन कर दिया। अब हरि ने भुवन कोश आदि का जैसा वर्णन किया था वैसा ही मैं कह रहा हूं।